दोस्तों, इंडिया ने अपना एक नया नेवल बेस कमीशन किया है। नाम होगा आईएनएस जटायु। ये एक नया नेवल बेस होगा लक्षद्वीप रीजन के अंदर एंड डेफिनेटली इट इज हैविंग हाई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। ये टॉपिक जो है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से या इंडिया के आइलैंड एज ए टोपोग्राफी की बात करें उस हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। हम जानने की कोशिश करेंगे एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्या डेवलपमेंट हुई है और कैसे स्ट्रेटेजिकली ये हमारे लिए काफी बेहतरीन हो सकता है। देखिए, आपको याद होगा मॉरिशस के अंदर हमने एक नई एयर स्ट्रिप जो है रिसेंटली इनॉग्रेट की थी और उसके बाद में ही हम ये देखते हैं कि आईएनएस जटायु इज बीइंग कमीशन डेज आफ्टर द इनॉग्रेशन ऑफ दिस एयर स्ट्रिप। ये इंडिया की कैपेबिलिटीज बढ़ाता हुआ नजर आता है इंडियन ओशियन रीजन के अंदर। आईएनएस जटायु को कमीशन करना, इस नेवल बेस को अपग्रेड करना, हाई फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये एक टाइप की एनहांस्ड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहां देखने को मिलेगा विच विल इंक्रीज द स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस ऑफ इंडिया इन द इंडियन ओशियन। ये मिनिकॉय आइलैंड है जहां पे हम इस एयर स्ट्रिप को इस बेसिकली बेस को डेवलप जो है वो करने वाले हैं। देखिए, इंडिया की अगर बात की जाए तो मिनिकॉय आइलैंड जो है वो एक डिटैचमेंट देखने को मिलती है और ऐसा नहीं है कि लक्षद्वीप आर्किपेलागो पे पहले हमारा कोई बेस था ही नहीं। सिंस 1980 सिंस 1980 जो है हमारे पास प्रेजेंस जो है वो तो हमारी देखने को मिल जाती है। आईएनएस जटायु जो है वो इंडिया का सेकंड नेवल बेस जो है लक्षद्वीप के अंदर देखने को मिलेगा। नेवी का फर्स्ट जो बेस बना था आईएनएस द्वीप रक्षक जो है वो कवरती आइलैंड के ऊपर कमीशन किया गया था 2012 के अंदर। मतलब ये हुआ कि इंडिया का ये सेकंड बेस जो है नेवल बेस देखने को मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज मालदीव के पास जो आर्ग्यूमेंट जो आपके रिलेशंस हमारे जिस तरीके से चेंज हुए, तो डेफिनेटली इंडिया की प्रेजेंस इंडियन ओशियन, अरेबियन ओशियन, पायरेसी को कंट्रोल करना, ट्रेड को इंश्योर करना सिक्योरली, उसमें ये काफी हेल्प करेगा। तो आईएनएस जटायु जो है इट विल बी कमीशन डेज आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और आपके मॉरिशस के प्रधानमंत्री उन्होंने एक एयर स्ट्रिप जो है डेफिनेटली वो इनग्रेट की थी। और उसके बाद में आप ये देख सकते हो कि एक नई अपडेट जो है, एक नया डेवलपमेंट जो है हमारे इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से देखने को आपको मिल जाता है। डेफिनेटली ये हमारी नेवल पावर को काफी हद तक बढ़ा देगा। अब थोड़ा सा अगर आप आइलैंड के ऊपर फोकस करेंगे तो दिस इज लक्षद्वीप आइलैंड जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अच्छा, कई बार क्या होता है लक्षद्वीप आइलैंड के ऊपर क्वेश्चन इस तरीके से लैंग्वेज रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मलयालम, इंग्लिश, जसेरी और दिवेही लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। टोटल पॉपुलेशन लगभग 64,000 के आसपास में, जिसमें से मेजोरिटी ऑफ द एरिया 78% अर्बन एरिया है और आपका सिर्फ 22% रूरल एरिया यहां देखने को मिल जाता है, राइट। तो ये 100,000 आइलैंड है जिसका ऑन एन एवरेज एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का ही एरिया देखने को यहाँ पे मिलता है। और जो आइलैंड है उसमें से सिर्फ 11 ही आइलैंड ऐसे हैं जो इनहेबिटेड आइलैंड है जहां पे आप रह सकते हो। तो मतलब 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के आसपास का एरिया इसमें कवर होता है। लक्षद्वीप आइलैंड की अगर हम बात करें तो ये जो आर्किपेलागो है मालदीव के साउथ में देखने को मिलता है। तो मतलब मालदीव के अंदर जो हम स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस चाहते थे डेफिनेटली अब हम इस आर्किपेलागो के थ्रू वो फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, तो इंडियन ओशियन के अंदर इनकी इंपॉर्टेंस जो है लक्षद्वीप ये कोरल आइलैंड के तौर पे देखा जाता है। तो इनकी इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए काफी स्ट्रेटेजिक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए चाइना काफी ज्यादा कोशिश कर रहा है। देखो कि मालदीव के साथ में जो म्यूजिक की गवर्नमेंट बनी उसके बाद में ये प्रो चाइनीज गवर्नमेंट हो गई है और धीरे धीरे चाइना अपनी एक्सेसिबिलिटी जो है यहाँ पे बढ़ा रहा है। सिर्फ यहाँ ही नहीं, इवन अटलांटिक ओशियन तक चाइना अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हमें देखने को मिल जाता है। अगर आइलैंड के ऊपर फोकस करेंगे तो यहाँ पे देखो ये गाती आइलैंड है, ये कवरती आइलैंड है और ये मिनिकोय आइलैंड यहाँ पे आपका लोकेशन देखने को मिल जाती है। अब मेजर जो ट्रेड रूट्स हैं आपके वो यहीं से पास आउट होते हैं। जैसे 9 डिग्री चैनल है आपका मिनिकोय लक्षद्वीप के बीच में देखने को मिलता है, 8 डिग्री चैनल मिनिकोय मालदीव के बीच में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्या है, मेन वर्ल्ड के मैरीटाइम हाईवे जो है वो यहाँ बने हुए हैं। तो यहाँ से आपका ट्रेड जो है काफी ज्यादा वॉल्यूम में पास आउट होता है। और उस ट्रेड को अगर सिक्योरिटी देना है, देखिए इंडिया का कभी भी ऐसा मोटिव नहीं रहा, इंटेंशन नहीं रहा कि हम यहाँ पे रह जाएंगे और चाइना को दबा देंगे या चाइना को यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। इंडिया का हमेशा मोटिव ये रहा है कि हम पीसफुली रहना चाहते हैं और हम दूसरे को भी पीसफुली रहने देंगे। लेकिन हाँ, अगर आप हमारी गिरबान पे हाथ डालोगे तो डेफिनेटली उसका जवाब आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब ये होता है ईंट का जवाब पत्थर से वाली बात है। बट स्टिल अपार्ट फ्रॉम दिस
इंडिया कभी भी किसी दूसरे नेशन की सिक्योरिटी में, उनकी सॉवरेनिटी में ज़्यादा कोई इंटरवेंशन देखने को नहीं मिलता है। तो इंडिया का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी ये चीज़ें हो जाती हैं कि हम अपने नेवल बेस को यहाँ डेवलप करें। वैसे भी 2027 जो आपका ईयर होगा वो इंडिया की चाइना की आर्मी का 100th ईयर होगा और वही ईयर ये है कि जब चाइना कह रहा है मैं ताइवान को एड ऑन कर लूंगा और तब तक मेरा जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। रिसेंटली हमें देखने को मिला चाइना ने अपना बजट प्रेजेंट किया जिसमें 72% डिफेंस एक्सपेंडिचर किया है अपने जीडीपी का। हालांकि उनकी इकोनॉमी डाउन जा रही है बट स्टिल इतना बड़ा एक्सपेंडिचर करना मतलब ये है कि इंडिया को अटेंटिव हो जाना चाहिए। एंड यस, इट इज अ ग्रेट स्टेप जिसके टुवर्ड्स दिखाता है इंडिया कि हम इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं और अपने स्ट्रेटेजिक वैल्यूज को हमेशा ध्यान में रखते हैं। अब आईएनएस जटायु की अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो ये नेवल डिटैचमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉजिस्टिक और मेडिकल फैसिलिटीज के लिए डेफिनेटली काम आएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसके अंदर आपका एयरफील्ड, हाउसिंग एज वेल एज पर्सोनल, ये जो आपका बेसिकली एक एनवायरमेंटल जो पर्सपेक्टिव है वो भी यहाँ पे ऐड किया जाएगा। तो डेफिनेटली ये हमारे एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा होगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी अच्छा होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है वो काफी ज्यादा डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर नेवी की बात करते हैं तो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट नेवल बेस का डेवलपमेंट होना ओवरऑल एक हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को इन आइलैंड एरियाज के अंदर बढ़ा देता है। एक एस्टैब्लिशमेंट करना अपने बेस की, तो गवर्नमेंट का हम ये फोकस कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट आइलैंड की भी है और इसके साथ साथ में हमारी सिक्योरिटी की डेवलपमेंट भी है। 7500 किलोमीटर की कोस्टल बाउंड्री इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। डेफिनेटली अगर हमें इसको सिक्योर करना है तो हमारी नेवी का इक्वली स्ट्रॉन्ग होना काफी जरूरी हो जाता है। दैट एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट इज फोकसिंग अपॉन। दैट्स व्हाई आपका ये जो नेवल बेस है डेफिनेटली एक ऑपरेशनल रीच हमारी नेवी को बढ़ा देगा, एंटी नार्कोटिक ऑपरेशंस बढ़ा देगा अरेबियन सी के अंदर भी और आपके इंडियन ओशन रीजन के अंदर भी। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा और हमारे लिए एक वेस्टर्न सी बोर्ड के अंदर हमारी स्ट्रेंथ को ऐड करेगा, इंडियन नेवी को ये मोर कैपेबल बनाएगा। दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। P8I जो आपका बेसिकली एयरफील्ड जो बनेगा वो डेफिनेटली इसके लिए भी ऑपरेशनल होगा, फाइटर जेट्स के लिए भी ऑपरेशनल होगा, कैपेबल होगा कि हम वहां पे लैंडिंग कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। दैट इज अ गुड एस्पेक्ट जो हमें यहाँ नजर आता है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। तो अगर हमें चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है तो डेफिनेटली हमारे लिए ये नीड ऑफ द आवर थी जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट काफी अच्छे तरीके से बात कर रही है। और मालदीव का आपको पता ही है कि मोहम्मद म्यूजी की गवर्नमेंट के बाद में मालदीव हमारे काफी अगेंस्ट हो चुका है। तो डेफिनेटली वहां से कुछ ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना अब इंडिया के फेवर में तो नहीं रह गया था। और यस, नो डाउट आपको तो याद ही है कि मालदीव का जो टूरिज्म है वो भी काफी टैंक डाउन हो गया है। मोदी जी ने एक अपनी फोटो भी शेयर की थी जिसपे मालदीव के मिनिस्टर्स ने कुछ इलीगल कमेंट, गलत कमेंट किए थे जिसके चलते इवन उनको भी हटा दिया गया था गवर्नमेंट से। तो बेसिक बात यही है कि यस, इंडिया हर तरीके से कैपेबल है और इंडिया हर तरीके से अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाना जानता है। और अगर उनकी सिक्योरिटी में, अगर इंडिया की सिक्योरिटी में, अगर हमारे भारत की सिक्योरिटी में कोई थ्रेट आता है तो डेफिनेटली हम जवाब देना भी जानते हैं। तो दैट विल एड ऑन great power to the naval authorities to counter piracy, to counter the illegal trade and even to protect our own trade। इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज माय इंस्टा हैंडल जो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए लक्षद्वीप पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट चल रही है, इसलिए 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल ये काफी इंपॉर्टेंट चैनल है। इनकी लोकेशन याद रखना, हो सकता है आपको प्रीलिम्स में ये पूछा जाए।